श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जब द्रवे दीन दयाल राघव साध संगत पाइए। गोस्वामी तुलसीदास जी के कहने का भाव ये है कि जब परमात्मा की बहुत बड़ी असीम कृपा होती, बहुत बड़ी दया होती, तब जाकर के ये अवसर प्राप्त होता है। लेकिन जब ये अवसर प्राप्त हो जाता है तो कभी कभी हमारा मन हमें धोखा देता है। धोखा क्या देता है? अरे उस बार भी तो हमने सत्संग सुने तो वही सत्संग है, और ये बात तो कई बार हमने सुन चुका, वही बात तो है। तो ये बात समझ लेने की है। सत्संग सुनने वालों की श्रेणियां, कुछ लोग तो मात्र सुनने के लिए सुनते हैं, और कुछ लोग जो है जवाब देने के लिए सुनते हैं, और कुछ कमी निकालने के लिए सुनते हैं। तो जो ऐसे श्रोता होते हैं वो सत्संग का लाभ नहीं पाते। तो कैसे लाभ हमें मिलना चाहिए? कब लाभ मिलेगा? जब हम सत्संग सुनेंगे सिर्फ अपने को बदलने के लिए, कि सत्संग सुन करके हम अपने आप को बदल डालें, तब ये समझ लेना चाहिए कि हमें सत्संग सुनने का लाभ मिल रहा है। और अगर हम ऐसे श्लोक सुनते रहे, कभी कभी तो ऐसे सुनते हैं कि इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया, तो उसका भी कोई लाभ नहीं होता। सत्संग सुनने वालों के और भी 3 प्रकार बता दिया। 3 प्रकार वो कौन से हैं? एक उदाहरण समझने के लिए, एक बार एक राजा भोज की दरबार में मूर्तिकार आ गया, और 3 सोने की मूर्तियां थी, एक ही वजन की थी, एक ही नाक नक्श की थी, एक ही डिजाइन की थी। तो राजा भोज की दरबार में हर सवाल का हल हुआ करता है। तो मूर्तिकार जो है 3 मूर्तियों के लेकर के गया, तो बड़ी सभा में कहा गया कि भाई आपका प्रयोजन क्या? तो उस मूर्तिकार ने कहा कि मैं अपनी 3 मूर्तियों का मोल करवाने आया। तो वहां जौहरी भी बैठे, जौहरियों ने कहा लाओ दिखाओ फिर। तो 3 मूर्तियों को ठीक है 3 मूर्तियों को निकाल करके उस जौहरी ने देखा, अलट पलट के देखा, एक तरीके के नाक नक्श थे, तीनों का वजन भी एक ही था। तो उसने कहा इन तीनों की कीमत एक ही है। लेकिन वो मूर्तिकार संतुष्ट नहीं हुआ। दूसरा जो है उसने अलट पलट करके देखा, तो वो भी यही कहने के लिए जा रहा था कि इन तीनों की कीमत एक जैसी है। तो वो उदास हो गया। जब उदास हुआ तो एक और तीसरा जो जौहरी था
कि अभी इस मूर्तिकार का जवाब सही नहीं मिल रहा। तो तीसरा वाली जौहरी ने एक मूर्ति को उठाया और उसके कान में एक सीख डाल दिया, और वो जब कान के अंदर सीख घुसी तो वो दूसरे कान से निकल गई। तो उस जौहरी ने कहा, इस मूर्ति की कीमत बिल्कुल 0 है, लेकिन सोने की बनी हुई है, इसलिए इसकी 1 असर की कीमत लगाई देता। अब जब दूसरी मूर्ति को उठाया और उसके कान में सींग डाल दिया, जब सींग डाला तो उसके मुंह से निकल गया। तो उसने कहा इसकी कीमत मात्र 10 असर थी। तीसरी को उठाया और कान में सींग डाला, जब कान में सींग डाला तो वो कहीं नहीं निकली, सीधे पेट में चली गई। तो उस मूर्ति के लिए उस जौहरी ने कहा, इस मूर्ति की कीमत इतनी है कि जितनी भी कही जाए कम है, जितनी भी कही जाए कम है, फिर भी करोड़ों असरफी की मैं बात कर रहा हूँ। जौहरी वो मूर्तिकार खुश हो गया, प्रसन्न हो गया और कहने लगा मेरे मूर्तियों की कीमत हो गई। राजा भोज वहां बैठे हुए थे, उन्होंने कहा ये बात समझ में नहीं आई आपने इसका मूल्य बताया, बात समझ में नहीं आई, इसे हमें खोल करके बताइए। तो जौहरी ने कहा जिस मूर्ति को मैंने कान में सींग डाला और वो इस कान से निकल गई, ये उस इंसान जैसे है जैसे कहीं कोई धर्म कथाएं सुनता है, सत्संग सुनता है और सुन करके उसके कोई पल्ले नहीं पड़ता, इस कान से सुनता है, इस कान से निकल जाता है, तो उसका सुनने को कोई लाभ नहीं। दूसरी जो मैंने 1 असर भी इसकी लगा भी दिया और जिसका मैंने 10 असर की कीमत लगाया, जिसके मैंने कान में डाला और मुंह से निकल गई, इसकी 10 असर की कीमत लगाया। ये उसी इंसान जैसे है कि कहीं से भी सत्संग सुन करके आया, लेकिन अपना तो खुद अमल में लिया नहीं, लेकिन ये मुंह से जो है सुन करके आया, 2, 4, 6 लोगों को सुना दिया, तो शायद वो किसी का भला हो जाए, कोई अमल में ले लिया तो उसका शायद उसकी वजह से भला हो गया, इसलिए इसकी कीमत 10 असर की लगाया। और जिसकी मैंने करोड़ों असर किया कह दिया, ये उस इंसान जैसे है जैसे कोई सत्संग सुना और सुन करके और सीधे वो आचरण में ले लिया, यानी जैसे सुना वैसे करने लगा और ये करके अपने आप को बदल डाला और ये परमात्मा के नजदीक पहुंच गया, इसे मोक्ष मिल गई। इसकी जितनी भी कीमत कही जाए कम है। तो इस तरीके के सत्संगी और श्रोता होते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो और भी बताया, 4 तरीके के भक्त बताया, 4 तरीके के भक्त बताया। राम भगत जग 4 प्रकारा, असुरति चारियों अनग उदारा। चहु चतुर कहु नाम धारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। 4 तरीके।
4 तरीके के कहे कौन से हैं? जो पहले धन के लिए, धन संपत्ति के लिए भक्ति करते, जो पहले धन संपत्ति के लिए भक्ति करते हैं उनको अर्थार्थी कहा। दूसरे जो भक्त होते हैं वो संकट के लिए, कि हमारे ऊपर कोई संकट न आए, हमारे ऊपर कोई संकट न आए, उनको आर्थ कहते हैं। और तीसरे जो है प्रभु के स्वरूप को जानने के लिए करते हैं, जिज्ञासु। और चौथे उनको जिज्ञासु कहा गया है। और चौथे वो हैं प्रभु के स्वरूप को तत्व जानकर, तत्व जान करके और स्वाभाविक प्रेम से भक्ति में लग जाते हैं, वो सबसे प्यारे होते हैं। सबसे प्यारे वो होते हैं जो निस्वार्थ भाव से और प्रेम से भक्ति करते हैं, कोई स्वार्थ नहीं होता, वो परमात्मा को विशेष प्यारे होते हैं। लेकिन प्रारंभिक कुछ भक्ति करने का उद्देश्य जरूर बन जाता है। जब शुरू में हम जुड़ते हैं या भक्ति करते हैं तो हमारा कोई न कोई उद्देश्य हो जाता है। हम वहां जाएंगे, हमारा भला होगा, हमारा सब कुछ होगा, तमाम तरीके की कामनाएं लेकर के भक्ति करते हैं। लेकिन उस भक्ति को करते करते जब हम निस्वार्थ भाव से भक्ति करने लग जाते हैं और निस्वार्थ भाव बन ही जाता है। अगर हम धीरे 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 धीरे, उसी को ये कहा जाता है कि आया था कौड़ी के लिए और मिल गया हीरा। और ये नाम की भक्ति, ये पूजा पाठ कर्म कांड की नहीं, नाम की भक्ति, जिसके लिए कहा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, कौने सिद्ध कि बिन विश्वासा और बिन हरि भजन में भव भय नासा। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, चाहे तुम जितने तरीके की भक्ति करो, लेकिन नाम की भक्ति, भजन की, कौने सिद्ध कि बिन विश्वासा और बिन हरि भजन में भव भय नासा। कह रहे हैं चाहे जितने यत्न कर लो, चाहे जितने प्रकार की भजन कर्मकांड की भक्ति कर लो, लेकिन जब तक हमारा भजन नहीं होगा, भजन नहीं होगा, तब तक हमारा जन्म मरण नहीं खत्म होगा और ना ही दुख खत्म होगा। और कई तरीके का उदाहरण दे करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, राका पति खोड़स उगई तारा गण समुदाय, सकल गिरण दौड़ाइए रघुवीर रात न जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये चंद्रमाओं के झुंड करोड़ों चंद्रमा निकल आए, तारों के झुंड निकल आए, और जितने संसार में पहाड़ हैं इनमें आग लगा दिया जाए, इसके बावजूद भी रात का अंधकार नहीं मिटेगा।
इसके बावजूद भी रात का अंधकार नहीं मिटेगा। इसका उदाहरण देकर के कहते हैं ऐसे ही बिन हरि भजन कलेसा, ऐसे ही बिन हरि भजन खगेसा, अमिटेंगे जीवन के कलेसा। इसी तरह चाहे जितना जो कुछ हम कर लें, लेकिन परमात्मा के भजन के बगैर ये जन्म मरण का कलेश नहीं मिटेगा और ना ही हमारा दुख से छुटकारा होगा। और उदाहरण दे करके कह रहे हैं कि अगर कोई ये कहे कि कछुए की पीठ में बाल निकल आए तो इसे मैं मान लूंगा। अगर कोई ये कहे कि आसमान में फूलों की खेती हो रही है, इसे भी मैं मान लूंगा। लेकिन अगर कोई ये कहे कि भजन किए बगैर किसी को मोक्ष मिल गई है, इसे मैं कभी नहीं मानूंगा। अगर कोई ये कहे कि मारीचिका से मृग की प्यास बुझ गई, जैसे जेठ के महीने में दोपहर में ऐसे नहीं, दोपहर में जल जलाती है लहर, जैसे ऐसे लगता है कि पानी भरा हुआ है, उसी को देख करके मृग दौड़ता है, प्यास के मारे दौड़ता है कि गाय में जल है, उसको मारीचिका कहते हैं। सोचता है कि ये पानी भरा हुआ, दौड़ दौड़ करके जाता है, थक जाता है, और जब प्यास पानी नहीं मिलता है तो वो तड़प करके गिर जाता है, मर जाता है। कह रहे हैं कि अगर कोई कहे कि मारीचिका से मृग की प्यास बुझ गई है, मैं इसे भी मान लूंगा। अगर कोई कहे कि बर्फ की चट्टान से आग निकल आई है तो मैं इसे भी मान लूंगा। अगर कोई कहे कि अंधकार सूर्य को खत्म कर दिया, तो ये बहुत नामुमकिन बात है, लेकिन मैं इसे भी मान लूंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं अगर कोई कहे कि पानी के मथने से मक्खन निकल आया, ये बहुत असंभव बात है, लेकिन मैं इसे भी मान लूंगा। अगर कोई कहे कि रेत के पेरने से तेल निकल आया, ये बहुत असंभव बात है, लेकिन मैं इसे भी मान लूंगा। लेकिन अगर कोई ये कहे कि भजन किए बगैर किसी को मोक्ष मिल गई है, सारे दुखों से छुटकारा मिल गया है, इसे पर कभी नहीं। कमर के पीठ जामे बरवारा, अब बंध्या सुत बर काहे मारा। साथ में ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई ये कहे कि किसी बांझ का पुत्र किसी को जान से मार दिया है, तो मैं इसे भी मान लूंगा। लेकिन अब विचार करें, जब किसी के संतान हो जाएगी तो वो बांझ कैसे कहलाएगी। फूले नर बहुविध फूला, कहते हैं आसमान में कोई कहे कि फूलों की खेती हो गई, बहुत नामुमकिन बात, इसे भी मान लूंगा। इन सब चीजों का उदाहरण दे करके कह रहे हैं। पानी के लिए कह रहे हैं बारी मथे घर होता है चिकता दे बर तेल, अब बिन हरि भजन न भव करे, ये सिद्धांत अपने कह रहे हैं कभी नहीं ऐसा हो। ईसा जी ने भी कहा अगर कोई कहे कि सुई की नोक से किसी ने ऊंट को निकाल दिया तो इसे भी मान लिया जाएगा। लेकिन अगर कोई कहे कि बगैर ध्यान के बगैर भजन के परमात्मा का साक्षात्कार हो गया, उसे मोक्ष मिल गई, इसे कभी मानने वाली बात नहीं। गुरु नानक साहब ने कहा
नानक कहत तत्व विचार, अब बिन हरि भजन ने न उतरस पार। शंकर जी पार्वती से कह रहे हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। कह रहे हैं अगर सत्य है, अगर सत्य है तो मात्र भजन सत्य है बस, और बगैर उसके हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। इसलिए हमें सबको चाहिए कि किसी संत सद्गुरु की शरण लेकर के, नाम का भेद लेकर के और नाम जप में हमें लग जाना चाहिए। क्योंकि बगैर गुरु के, बगैर किसी संत सद्गुरु के वो भक्ति हमें मिल ही नहीं सकती। जिस भक्ति से हमें मोक्ष मिलनी है, सारे दुखों का छुटकारा होना है, वो भक्ति किसी संत सद्गुरु से मिले। वो नाम का भेद, जिस नाम को जपने से हमें मोक्ष मिलनी है, वो स्वामी तुलसीदास जी ने कहा, भेद जाए बिन नाम में गुरु बिन जान न कोय, तुलसी कहे विनीत बड़े, ये बिरंज सी हो। और एक जगह कह रहे हैं, बिन गुर भौजल करे न कोई, शिव बिरंज शंकर संकोई। ये परमात्मा का मिलने का तरीका, ये परमात्मा खुद ब खुद अपना कानून बनाया। अपने को मिलने के लिए, अपने को अपने तक पहुंचने के लिए ये परमात्मा का ही नियम कानून बनाया हुआ है। जैसे हमारे देश में संविधान की किताब, उसमें जो जो लिखा है, जो जो कानून बनाए गए हैं, और उसी हिसाब से सब कुछ हो रहा है। इसी तरह ये परमात्मा ने अपने को मिलने के लिए सिर्फ गुरु का माध्यम बनाया हुआ है अपने तक पहुंचने के लिए। गुरबाणी में गुरु नानक साहब के माध्यम से पता चलता है, कह रहे हैं, बिन सतगुरु कोई न पाए, प्रभु ऐसी बनत बनाई है, जिसका ग्रह चिन्ह दिया ताला, कुंजी गुरु सो पाई, अनि को उपाव करे नहीं पावे, बिन सतगुरु शरणाई। गुरु नानक साहब कह रहे हैं कि बगैर सतगुरु के हमारा उद्धार ही नहीं होगा। जब तक हमें कोई संत सद्गुरु की शरण नहीं मिलेगी, तब तक हमारा उद्धार नहीं होगा। कभी कभी परमात्मा की ऐसी दया हो जाती है, ऐसी दया हो जाती है कि हमें संत सद्गुरु की शरण मिल जाए, लेकिन फिर हमें मन छल लेता। वो कैसे छलता? शुरू में तो हम अपने में गुरु को देखने की आदत बना देते, लेकिन बाद में हमारी बुद्धि चल सकती। जब बुद्धि चल पड़ती है तो हम गुरु में अपने आप को देखने लगते। पहले तो हम गुरु को देखते, लेकिन बाद में हम गुरु में ही अपने को देखने लगते हैं, यानी गुरु को हम अपने जैसे समझने लगते हैं। क्योंकि हमारी भावना का फर्क हो गया। क्योंकि जैसे हम हैं वैसे हम गुरु को भी समझने लगते हैं।
क्योंकि गुरु का काम है अपना काम करना। वो संसार में रहते हुए संसार से अलग रहता है और वो जीवों को उद्धार करने के लिए कहां कहां जाता है, क्या क्या करता है, क्या क्या करवा। लेकिन हम फिर अपने को देखने लगते हैं गुरु में, क्योंकि जब जैसा हम हैं, जैसे उदाहरण के लिए एक बार एक जंगल में एक चिड़िया बोल रही थी। जंगल में एक चिड़िया बोल रही थी, तो वहीं पर एक महात्मा था बैठा हुआ था। थोड़ी देर में एक पहलवान आ गया, वो भी वहीं बैठ गया और एक और आ गया जो मसाला वसाला बेचते हैं, धनिया मिर्चा, वो भी वहीं बैठ गया और एक मुसलमान भाई आ गया, वो भी बैठ गया। चारों उस चिड़िया की आवाज सुनने लगे। तो एक दूसरे से पूछने लगे, कहते हैं यार ये बताओ ये आखिर चिड़िया क्या कह रही, चिड़िया क्या बोल रही। तो मुसलमान भाई से पूछा कि ये क्या कह रही चिड़िया। तो मुसलमान भाई कह रहा है कि ये चिड़िया बोल रही अल्लाह तेरी कुदरत, अल्लाह तेरी कुदरत। तो उसमें एक जो पहलवान बैठा हुआ था कहने लगा ना ये थोड़ी बोल रही, फिर क्या बोल रही है। तो पहलवान कहता ये बोल रही है उठक बैठक दंड मुगदर कसरत। पहलवान था ना वो, उठक बैठक दंड मुगदर कसरत। तो जो मसाला बेचने वाला था वो कह रहा था यार तुझे नहीं समझ में आया, पता ही चिड़िया क्या बोल रही, बोले क्या बोल रही। तो उसने कहा हल्दी धनिया मिर्चा अदरक ये बोल रही है, क्योंकि उसे यही चीज का अभ्यास है। महात्मा से पूछा गया भाई, पूछा क्या गया, वो कहने लगा तुम तीनों झूठ बोल रहे हो, ये चिड़िया पता है क्या बोल रही। कह रही क्या बोल रही है, कह रहा राम लक्ष्मण दशरथ। कहने का भाव ये है कि जैसी जैसी हमारी भावना होगी, जैसे हमारे भाव होंगे उसी तरह हम गुरु में अपने को देखेंगे। यानी जैसे हम भाव, जैसे हमारा भाव होगा वैसे ही हम अपने को देखेंगे। इसलिए कहा है जाती रही मामना जैसी अप्रभु मूरत देखिए फिर तैसी। जैसे हमारा भाव होगा उसी तरीके से हम गुरु में अपने आप को देखेंगे। अगर हम गुरु में गुरु को देख रहे हैं तो ये समझ लेना बेड़ा पार हो गया। और जहां हमारी बुद्धि चली वहीं हमारी सब करा कराया सब वहीं पर फेल हो गया, जैसे बुद्धि लगाया। इसलिए हमें मन बुद्धि चित्त अहंकार से सावधान रहना चाहिए। चित्त क्या करता है, ख्याल लाता है, चेता लाता है। कोई भी चीज है हमें करना होता है तो चित्त पहले काम करता है, ख्याल लाता है। चित्त का काम है ख्याल करना, चेता लाना। मन का काम है उसका देना, उसके लिए विशेष योजनाएं बनाना, और बुद्धि उसका फैसला कर दे। बुद्धि तुरंत फैसला कर दे कि हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है, यही होना चाहिए, यही करना चाहिए।
और जैसे ये बुद्धि फैसला कर दिया वैसे ही अहंकार एकदम फूल गया, कहता बस बिल्कुल सही बात है, मेरी योजना बनाई हुई है और यही सब होना चाहिए। जब मन और बुद्धि चित्त अहंकार हमारे साथ लग जाते हैं तो हमें ये कहीं का कहीं पहुंचा देते हैं। इसलिए महापुरुष कहते हैं सब कुछ छोड़कर, सब कुछ छोड़ करके जो तुम्हारा उद्देश्य है इसे पूरा कीजिए। जो तुम्हारा उद्देश्य है, जिस उद्देश्य के लिए आए हो, उद्देश्य हमारा क्या है? उद्देश्य हमारा ये है कि सारे दुखों से छुटकारा पा जाना, सारे दुखों से छुटकारा पा जाना। और सारे दुखों से छुटकारा कहाँ होगा? जब हम किसी संत सदगुरु की बताई हुई भक्ति करेंगे, जिसे गुरु भक्ति भी कहा गया, और जहाँ पर गुरु की भक्ति होती है उसके लिए शंकर जी ने बहुत बड़ी बड़ाई किया। कहते हैं जिस गांव में जिसका बेटा गुरु भक्त बन गया उसके माँ बाप धन हो गए। जिस गांव में गुरु भक्त हो गए वो गांव धन हो गया। उसका खून, उसका जिगर सब धन हो गया। शंकर जी कह रहे हैं धन्य धन्य माता पिता, धन्य हृदय अनुराग, और धन्य ग्राम वो जानिए जहाँ जन्मे गुरु भक्त। जहाँ गुरु भक्ति का जन्म हो गया वो गांव धन हो गया, वो घर धन हो गया, वो माँ बाप धन हो गए, वो खून तक धन हो गया। इतनी बड़ी महिमा गुरु भक्ति की बताई गई। लेकिन कभी परमात्मा की दया हो जाती है और ये अवसर आ गया और मिल भी गया तो हमें ये मन बुद्धि चित्त अहंकार ठगना शुरू कर देते हैं और वहीं पर हम फेल होना शुरू हो जाते हैं, फेल होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि अपने से सावधान हो जाइए, अपने आप को निरस्परक कीजिए, अपने आप को निरस्परक कीजिए और इस भक्ति को मत छोड़िए। और ये जब तक हमारा उद्देश्य न पूरा हो जाए तब तक हमें इसी में लगे रहना चाहिए। लेकिन हम इस उद्देश्य को नहीं प्राप्त कर पाते, नहीं पहुंच पाते, तो कारण क्या बन जाता है? कारण ये बन जाता है कि हम बहुत सारे उद्देश्य बना लेते। लड़के को हमें नोट छापने की मशीन बनाना और ऐसा मकान बनाना है हमें कि टोले मोहल्ले में नहीं पूरे गांव में किसी का ना। ऐसा बिजनेस व्यापार करना है कि दुनिया के वाह भाई वाह। यानी कहने का भाव इतना उद्देश्य बना लिया, इतना उद्देश्य बनाते चले गए कि वो असली उद्देश्य ही भूल गए और जो उद्देश्य बनाए थे उसमें कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ और ना ही होगा। क्योंकि होगा उतना जितना होना है, जिसके लिए कहा हुई है वही से जो राम रच राखा और को परी करब बढ़ाऊं शाखा। अगर हमारी सोचने से सब होता, हमारी विचार करने से ही सब हो जाता तो ये मकान हमारा सोने का होता, अरबों खरबों का बैंक बैलेंस होता। क्या कितनी बार नहीं सोचा हमने, क्या क्या नहीं सोच डाला, कभी हुआ कभी नहीं हुआ और ना होगा और होगा उतने जितना होना है। चाहे हम जितना सोचते रहें। इसलिए महापुरुष कहते हैं
सोचना बंद कर, सिर्फ कर्तव्य कर, बस। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों को पढ़ाना लिखाना नहीं है, घर गृहस्थी में नहीं रहना। महापुरुष कहते हैं घर गृहस्थी में रह करके और अपना उद्देश्य पूरा कर, जिसके लिए तुझे ये शरीर मिला। ये एक बहुत ऐसा अवसर है, ऐसा अवसर है, ऐसा अवसर अब दोबारा नहीं मिलेगा। और मिलेगा बहुत दिन बाद मिलेगा। कितने दिन बाद मिलेगा? 33 करोड़ साल बाद। महापुरुष कहते हैं कि मनुष्य का जन्म पाने के लिए 33 करोड़ साल लग जाते हैं। 84 लाख जिया जोन में घूमते 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 जब सारी 84 लाख योनियां खत्म हो जाती है, तब जाकर के मनुष्य का नंबर आता है। और उन 33 करोड़ साल में कई बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग कई बार अलट पलट के चले जाते हैं, तब जाकर के ये नंबर आता है मनुष्य का। और जब ये अवसर आया भी तो तमाम तरीके को उद्देश्य बना करके असली उद्देश्य भूल गए। इसलिए महापुरुष कहते हैं ये जो मनुष्य का जन्म मिला है, मात्र सब कुछ करते हुए भजन कर। अगर तूने भजन नहीं किया तो 84 खड़ी। कबीर साहब का एक शब्द है, कई चीजों को उदाहरण देकर के बता रहे हैं कबीर साहब। कह रहे हैं अगर तूने भजन नहीं किया तो भूत बनेगा, तेरी के कोल्हू का बैल बनेगा, बंदर बनेगा, गधा बनेगा, ऊंट बनेगा, कौवा बनेगा। अगर भजन नहीं किया है शरीर पाकर के। कबीर साहब अपने शब्द में कह रहे हैं दीवाने माने भजन बिना दुख पई हो, दीवाने माने भजन बिना दुख पई हो। पहिला जन्म भूत का पई हो, पहिला जन्म भूत का पई हो, जन्म जन्म पछतई हो। कांटे परिता पानी पई हो, प्यासन ही मर गई हो। दीवाने माने भजन बिना दुख पई हो। दूसरा जन्म सुआ का पई हो, दूसरा जन्म सुआ का पई हो, बाग बसेरा लई हो। टूटे पंख बाज मर्दाने, टूटे पंख बाज मर्दाने, अधर बड़ प्राण गवई हो। माता जी पकड़ी क्या दिख रहा है, लाइट डिम होगी। अरे जब आ जाएगी तो खुदे नाचे लगेगा। अब ये तुम्हारा आंख देखोगी तो चक्कर पहुंच जाएगा। कवि साहब कह रहे हैं कि दूसरा जन्म तोता का कोई बाप बसेरा नहीं है। और कभी ऐसे पानी बरसेगा जैसे उड़ोगे वैसे बाज जब पटका मारी कर अधड़ प्राण को वही। आगे कह रहे हैं तेनी के घर पैदा हुई हो, अखियन ढाप ढपई हो। कोस 50 घर हिमाचली हो,
बाहर हो मैं न पई हो, दीवाने माने भजन बिना दुख पई हो। आगे कह रहे हैं, बाजीगर के बानर हुई हो, लकड़ी नाच न जई हो। ऊंची नीच के हाथ पसरी हो, मांगे भीख न पई हो। दीवाने माने भजन बिना दुख पई हो। पछुआ जन्म ऊँट का पई हो, बिन तोड़ेला दिल दई हो। बैठ के उठ नहीं पई हो, घुरिच घुरिच मर जई हो। दीवाने माने भजन बिना दुख पई हो। आगे कह रहे हैं, धोबी के घरे गधा हुई हो, धोबी के घरे गधा हुई हो, काटी घास न पई हो। लादी लादी ऊपर चढ़ बैठो, लय घाटे पहुँचई हो। दीवाने माने भजन बिना दुख पई हो। पंछिन में तुम्हें कौआ हुई हो, करर करर गोहरई हो। उड़ के जाए मैला पर बैठो, गहरी चोंच लगई हो। दीवाने माने भजन बिना दुख पई हो। सत्य नाम की तेरे न जानो, सत्य नाम की तेरे न जानो, नरक निवासा पई हो। दीवाने माने भजन बिना दुख पई हो। दीवाने माने भजन बिना दुख पई हो। ये उदाहरण देकर के कबीर साहब कह रहे हैं कि अगर ये मनुष्य का तन पा करके और अगर किसी संत सदगुरु की शरण दे करके, नाम का भेद ले करके अगर तुमने भजन नहीं किया, ध्यान नहीं किया, तो तुम्हारा जन्म, तुम्हारा जीवन जैसे पशु और पंछियों का गुजर जाता, इसी तरह हमारा भी ये जीवन जा रहा है और 84 का चक्कर काटते रहेंगे। इसलिए हमें महापुरुष हमें चेतावनी देते हैं कि ये अवसर बार बार नहीं मिलेगा, बार बार नहीं मिलेगा। ये जो आज अवसर है ये दोबारा नहीं मिलेगा। कुछ तो जिनके ऊपर सदगुरु की कृपा होती है वो तो अपना उद्धार कर लेते हैं, और जिन जो अपने मन को ही गुरु बनाए हुए हैं वो 84 का चक्कर काट देते हैं। मेरे गुरुदेव एक उदाहरण के रूप में समझाने के लिए उदाहरण बताया करते थे कि कुछ लोग इनका उद्धार हो जाता है। वो कौन से? उदाहरण के लिए एक किसी नगर में 5 साल के लिए राजा बनाया जाता था, और जब 5 साल का राजा बन जाता था, पूरे हो जाते थे, तो नदी के उस पार जहां पर जंगल, घनघोर जंगल होता था, चीता शेर वगैरह जानवर उसे छोड़ दिया जाता था, तो शेर उसको चीर फाड़ खा डालते थे। इसी तरह वहां का रिवाज था 5 साल के बाद। एक बार एक राजा बनाया गया, तो वो तो जो जा रहा था वो रो रहा, लेकिन वो हंस रहा।
जिसे नया राजा बनाया गया। तो सब लोग कहने लगे कि अभी 5 साल बाद पता चलेगा इसका। आज तो ये हंस रहा है ना, लेकिन 5 साल बाद जब ये नदी के उस पार जंगल में छोड़ा जाएगा तब इसको पता चलेगा, तब रोना आएगा। सब लोग कह भी दिए, राजा बना दिया, उसे जंगल में छोड़ दिया। और जिस दिन राजा बनाया उसके दूसरे दिन सब पूरे नगर वासियों को इकट्ठा किया और कहने लगा, भाई देखो तुमने मुझे बादशाह बनाया, राजा बनाया, अब जो मेरा कानून होगा वही चलेगा, मेरा कहना सबको मानोगे कि नहीं? कहने लगे अब तुम तो राजा, जो हुक्म करोगे वही होगा। ठीक, कल से ये जो नदी पार का जो जंगल है इसका सफाया हो जाना चाहिए। नदी के उस पार जो भी जंगल है इसका सफाया हो जाना चाहिए। अब राजा को हुक्म हो गया, जितने नगरवासी थे सब वहां लग गए, मशीनें लग गई और पूरा जंगल साफ कर दिया गया। जो ऊंचे टीले थे जिसे भी लगा करके पूरा प्लेन मैदान बना दिया गया, क्योंकि राजा का हुक्म है। और कुछ दिन के बाद फिर कहता है, भाई अब उस जंगल का जहाँ मैदान साफ किया गया है वहां पर बढ़िया बढ़िया मकान जैसे हमारे इस नगर में है, इससे अच्छे नगर में इससे अच्छे मकान वहां बनने है। और राजा को हुक्म, जंगल के नदी के उस पार जहाँ जंगल था वहां मकान बनना शुरू हो गया। ऐसे ऐसे कोठियां बनने लगी, ऐसे ऐसे बिल्डिंग बनने लगी जो इस नगर में नहीं। हर चीज की सुख सुविधा और ये सब कुछ करते करते 5 साल पूरा हो गया। जब 5 साल पूरा हो गया और जब उस नदी पार जो नाव में बैठाया गया और खड़ा होकर के हंसने लगा, कहने लगा जिस दिन मुझे राजा बनाया गया था मैं इसलिए हंस रहा था कि मैं उस जंगल के पार को इसी जैसे शहर बना दूंगा और जैसे इस शहर में रहूंगा वहां तो हमेशा मैं राजा ही रहूंगा, क्योंकि वो मेरा ही नगर होगा। कहने का भाव ये है कि जो संसारी लोग हैं जब वो मरते हैं तो रोते रोते जाते हैं, लेकिन जिसे सद्गुरु की बताई हुई भक्ति मिल गई तो उसी तरह जैसे वो राजा उछाल के नगर को साफ कर दिया था और नगर बसा दिया था, ये यहाँ भी हंसता रहा और वहां भी हंसते गए। जो गुरु की बताई हुई भक्ति जो भी करता है तो लोग परलोक दोनों समझ जाते हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी ने कहा, स्वागत सांच जीव को मन क्रम वचन राम पद नेहा। अगर तेरा स्वार्थ तेरा परमात्मा दोनों समझ जाएंगे, ये लोक और परलोक दोनों समझ जाएंगे। यहाँ भी तेरी शांति से जीवन कटेगा और अगला जहाँ जाएगा वहां तो बस सीधे परमात्मा में समा जाएगा जिसका तू अंश है। इसलिए महापुरुष कहते हैं भजन 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 हम सब जरूर करें। तो मैं अपनी बात यही से समाप्त करूंगा और एक